आपको लेकर चलते हैं देहरादून के कार्यक्रम पुस्तक विमोचन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं हम सबके समक्ष सबको मतलब अच्छे से समझ में आ जाए, उन्होंने स्थित प्रज्ञ बता दिया। और सच में स्थित प्रज्ञ ये है कि कई बार हम छोटी छोटी जो सफलताएं होती हैं उनसे बहुत उत्साहित हो जाते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी कभी सफल नहीं हो पाते तो निरुत्साहित हो जाते हैं। सफलता और असफलता दोनों में ही एक समान रहना, मैं समझता हूँ वही वो कहना चाह रहे थे और वही स्थित प्रज्ञ है। और उन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण जीवन और शुरू से लेकर मैंने उनकी पुस्तक को पढ़ने का प्रयास किया था। पूरी तो मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि जिस दिन आप मुझे पुस्तक देकर गए थे उसके बाद मैं वायरल में आ गया 2 दिन तो मेरा क्रम टूट गया। लेकिन सच कह रहा हूँ कि ये पुस्तक आप सब लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो अभी सुरेखा जी बता रही थी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। और मुझे लगता है 2-3 घंटे में पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे। तो ऐसी पुस्तक के हमारे रचयिता और जिन्होंने ये भी लिखा कि मैं वर्दीधारी था, उसके पास शब्दों का सीमित कोश होता है, ये भी लिखा है उसमें जो मैंने देखा। तो आपने इतना शानदार ये पुस्तक का यहाँ पर जो है एक रचना करी है और एक आने वाले जो हमारे नवोदित उदयमान अधिकारी हैं उनके लिए भी, जो अभी आपने कहा कि कुछ न कुछ उनके डिसीजन मेकिंग में और उनके जीवन में यही स्थित प्रज्ञ था कि जो उनके बोलने में उन्होंने कितनी सावधानी से बातों को घुमाया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम आ सकती है। और सच में मैं बधाई देता हूँ आपको कि आपने ये और इतना शानदार यहाँ पर ये संयोजन भी किया है कि, और इसमें मुझे मंच पर तो हैं ही एक से एक महानुभाव आप हैं और मुख्य सचिव महोदया ने आपकी जीवन संगिनी उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी और आपने उसका सारा श्रेय इनको दिया। तो आपको दिया तो थोड़ा बहुत श्रेय हम लोगों को मिल जाता है क्यों साथ में। तो हमारे पूर्व मुख्य सचिव रविशंकर जी, डॉक्टर सुधा जी, डीजीपी साहब और सुरेखा जी ने बहुत गागर में सागर भर दिया शुरुआत में ही। और सुरेखा जी के बारे में वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वो आप सब भली भांति जानते हैं, लेकिन हाँ, जो उत्तराखंड राज्य आज पूरे देश में हम लोग कई चर्चा में आते हैं कि समान नागरिक संहिता की जो हमारा विधेयक है वो जल्दी ही विधेयक बनने के बाद लागू भी होने वाला है। तो उसमें आप भी उस कमेटी की मेंबर रही और बड़ा आपने परिश्रम किया अपने साथियों के साथ, सुरेखा जी। और यहाँ सभागार में उपस्थित हमारे सभी एक से एक महानुभाव मुझे दिखाई दे रहे हैं और जिनकी अनेक अनेक क्षेत्रों में अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपने बहुत दिनों बाद मुझे एक पूरे उत्तराखंड राज्य की एक क्रीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। पंजी में किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, माधुरी दीदी हंस रही है मुझे देख के, तो मैं सच कह रहा हूँ ना। तो प्रीतम भाई अभी पिछले दिनों वही स्थित प्रज्ञ जो आपने भी कहा, उस दिन आपने अपने पूज्य पिताजी के बारे में कहा था जब हम लोग पिछले कार्यक्रम में आए थे। तो आपने कहा कि जब सफलता होती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यही सब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ न कुछ जो दुआएं होंगी, आशीर्वाद होगा, उसके कारण से वह भी स्थित प्रज्ञ की श्रेणी में आता है। और सच में मैंने जब इसका नाम सुना ना सुरेखा जी, तो मैं भी एक दिन स्थित प्रज्ञ हो गया था किसी कारण से। अभी नहीं, मैं बहुत पहले, जब आपको लगता है कि दुनिया में या इस धरा पर कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, तो तब मुझे लगता है कि तब थोड़ा सा आपका जब सीधे ऊपर वाले से कनेक्शन जुड़ जाता है
और तब आप धरती से थोड़ा ऊपर भी उठ जाते हैं। और ये जब पुस्तक की रचना करते हैं हमारे साहित्यकार लोग, कविताएं लिखते हैं, तो वो भी एक धरातल से ऊपर उठ जाते हैं और उनका सीधा कनेक्शन जो है ऊपर वाले से हो जाता है। उसमें उनको लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो उस समय में सीधे जब हमारा उस प्रभु से सीधे संबंध हो जाता है तो वह स्थिति भी स्थितप्रज्ञ हो जाती है। और ऐसी स्थिति का अनुभव भी स्वयं नहीं होता है, ऐसी स्थिति का अनुभव भी